दोस्तों, आज के अपने हरियाणा जीके की क्लास में हम कर रहे हैं हरियाणा का मंत्रिमंडल। जो वर्तमान में कार्यरत मंत्रिमंडल है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो किसी भी मंत्रिमंडल के मुखिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी, जो लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो वर्तमान में हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास बहुत सारे विभाग हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो गृह विभाग जो है वो भी मुख्यमंत्री के पास है, वित्त विभाग भी नायब सैनी जी के पास है, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी नायब सैनी जी के पास है, आबकारी एवं कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सूचना एवं जनसंपर्क, प्रशासनिक न्याय एवं सामान्य प्रशासन, हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट, CID, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ये सारे जो विभाग हैं ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पास हैं। इसके अलावा वे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो सभी मुख्यमंत्री के पास ही हैं। तो मुख्यमंत्री जी की बात करें तो श्री नायब सिंह सैनी जी का जन्म 25 जनवरी 1970 को मिर्ज़ापुर माजरा गांव अम्बाला जिला में हुआ था। इनका परिवार वैसे मूल रूप से तो कुरुक्षेत्र के मंगोली जट्टन गांव से है, परंतु काफ़ी समय पहले ही इनका परिवार मिर्ज़ापुर में शिफ्ट हो गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से BA करी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से इन्होंने LLB की डिग्री प्राप्त की। नायब सैनी को पहली बार CM पद की शपथ की बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं कि पहली बार उनको शपथ किसने दिलवाई, दूसरी बार किसने दिलवाई। तो नायब सैनी जी को दो ही बार ही इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और दोनों ही बार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इनको शपथ दिलवाई है। और इनकी बात करें तो CM बनने से पहले ये हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री, खान एवं भू विज्ञान मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में ये राज्य मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री की बात करते हैं, जो कि श्री अनिल विज जी, जो अम्बाला कैंट से विधायक हैं, वो हमारे हरियाणा राज्य के ऊर्जा मंत्री, परिवहन मंत्री व श्रम मंत्री हैं। क्योंकि पेपर में हमसे ये तीनों चीज़ ना पूछने की बजाय सिर्फ अकेले ऊर्जा मंत्री भी पूछ सकता है, परिवहन मंत्री भी पूछ सकता है, तो हमें इनको अलग अलग ध्यान रखना है। अनिल विज जी की बात करें तो इनका जन्म 15 मार्च 1953 को अम्बाला कैंट में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये सनातन धर्म कॉलेज जो अम्बाला कैंट में है वहाँ से BSc पास आउट भी हैं। इनके बारे में एक और चीज़ बड़ी प्रचलित है कि इनको हरियाणा की राजनीति का गब्बर सिंह भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुखर राजनीति करते हैं। किसी भी चीज़ का जवाब सीधे मुंह पर ही देना, थोड़े सख्त तरीके से भी इनका जो रवैया है उसके कारण इनको हरियाणा राजनीति का गब्बर सिंह भी कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत व खनन मंत्री की बात करें तो कृष्णलाल पंवार जी, जो इसराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो हरियाणा के वर्तमान में विकास एवं पंचायत व खनन मंत्री हैं। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1958 को मडलोडा पानीपत में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो ये मैट्रिक पास हैं और इन्होंने एक बॉयलर कम्पिटेंसी में डिप्लोमा भी किया है, जो कि जयपुर राजस्थान से किया है इन्होंने। और इन्होंने फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही एक घोषणा की कि पलवल के जो नंगला मोहम्मदपुर गांव है उसका नाम इन्होंने दिनेशपुर करने की घोषणा की। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो शहीद हुए हमारे दिनेश कुमार शर्मा जी के नाम पर उनके गांव का नाम इन्होंने दिनेशपुर करने की घोषणा की थी। अगले मंत्री के बारे में बात करें तो हरियाणा के उद्योग मंत्री, पर्यावरण मंत्री, वन एवं वन्य प्राणी मंत्री, विदेश सहयोग विभाग व सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स आपको याद रखने हैं कि इन डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर कौन है। राव नरवीर सिंह जी, जो बादशाहपुर से वर्तमान में विधायक हैं, वो हरियाणा के उद्योग मंत्री, पर्यावरण मंत्री, वन एवं वन्य प्राणी, विदेश सहयोग विभाग और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। इनकी बात करें तो इनका जन्म 2 अप्रैल 1961 को गुरुग्राम में हुआ था और ये 1987 में ये भारत के सबसे कम उम्र में किसी भी राज्य के गृह मंत्री बनने वाले निर्वाचित सदस्य थे, जो कि मात्र 26 वर्ष की उम्र में ये होम मिनिस्टर बने थे हरियाणा के। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिता राव महावीर सिंह जी, वो भी हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके दादाजी की बात करें तो राव मोहर सिंह भी आज़ादी से पूर्व पंजाब से MLC बने थे। और इनके बारे में एक और बात याद रखने लायक है जो कि हमारे पेपर में आने लायक है
कि एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हरियाणा के किस मिनिस्टर को कहा जाता है, तो राव नरवीर सिंह, इन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि मुझे एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में आए थे। फिर जनता ने इनको, इनके कामों को देखकर इनको खुद को पॉलिटिशियन स्वीकार किया। तो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होने के कारण पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन जब इनका काम करने का तरीका पब्लिक को पसंद आया तो पब्लिक ने इनको बार बार स्वीकार किया और उस तरह से ये राजनीति में काफ़ी एक्टिव होते चले गए। अगली बात करते हैं हम हरियाणा के स्कूल और उच्च शिक्षा मंत्री और आर्काइव और संसदीय कार्य मंत्री की। तो महिपाल ढांडा जी, जो पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं, वो वर्तमान में हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं और आर्काइव और संसदीय कार्य मंत्री हैं। इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 16 सितंबर 1974 को कावी गांव पानीपत में हुआ था। तो देखिए, डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो गांव है या इनके जन्म का जो क्षेत्र है वो याद रखना हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर डेट भी साथ की साथ याद रह जाए तो क्या पता हमारे पेपर में कब क्या आ जाए। लेकिन जो इनके गांव है, जिस गांव से इनका संबंध है, वो हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो महिपाल ढांडा जो पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं, उनका जन्म कावी गांव पानीपत में हुआ था। अब अगले मिनिस्टर हमारी बात करते हैं हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मिनिस्टर, शहरी स्थानीय निकाय व नागरिक उड्डयन मंत्री जो विपुल गोयल जी, जो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो वर्तमान में हमारे हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, शहरी स्थानीय निकाय व नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इनके जन्म की बात करें तो 25 अप्रैल 1972 को इनका जन्म हुआ था और इनका एक ट्रस्ट है जिसके ये चेयरमैन है, नव चेतना ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट के इनिशिएटिव के रूप में 3 मार्च 2015 को राष्ट्रीय रक्षा दिवस पर दुनिया का सबसे ऊंचा झंडा फरीदाबाद में हमारे अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी व अभिनेता रणबीर कपूर की उपस्थिति में फहराया गया था, जो कि नव चेतना ट्रस्ट, जो इसके चेयरमैन विपुल गोयल जी हैं, उसी का एक इनिशिएटिव था। अगले मिनिस्टर के रूप में बात करें तो हरियाणा के सहकारिता, जेल, इलेक्शन व पर्यटन मंत्री की बात करते हैं, जो कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो गोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो हमारे हरियाणा के वर्तमान में सहकारिता मंत्री, जेल मंत्री, इलेक्शन व पर्यटन मंत्री हैं। इनके जन्म की बात करें तो 25 नवंबर 1962 को झज्जर के MP माजरा गांव में इनका जन्म हुआ था और ये पेशे से डेंटल डॉक्टर भी हैं। तो इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय, जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से दंत चिकित्सक की अपनी डिग्री की थी, BDS डिग्री, और MDU रोहतक से इन्होंने MDS की डिग्री की। तो अगले मिनिस्टर जो हमारे हरियाणा के हैं उसके बारे में बात करें, हरियाणा के कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन मंत्री की बात करें तो श्याम सिंह राणा जी जो रादौर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं, वो हमारे हरियाणा के कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन मंत्री भी हैं। इनके जन्म की बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले के चनार रेहड़ी गांव में इनका जन्म 20 फरवरी 1948 को हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। वर्तमान में जो मंत्रिमंडल काम कर रहा है उसमें ये सबसे अधिक उम्र के मंत्री भी हैं और बात करें तो मंत्रियों में सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री भी हैं। 1.16 करोड़ की संपत्ति के साथ ये सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री भी हैं। जबकि विधायकों की बात करें तो कपूर सिंह वाल्मीकि बवानीखेड़ा से जो विधायक हैं वो सबसे कम संपत्ति वाले विधायक हैं। अगले मंत्री की बात करें तो हरियाणा के जन स्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग मंत्री की बात करते हैं हम, जो कि रणबीर सिंह गंगवा जी, जो वर्तमान में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो हमारे हरियाणा के जन स्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 4 मार्च 1964 को गंगवा गांव हिसार में हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि कई बार ये भी पूछने की संभावनाएं हो जाती हैं कि रणबीर सिंह गंगवा के नाम में गंगवा जो चीज़ है वो क्या है। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गंगवा इनका गाँव है। पिछली विधानसभा में ये डिप्टी स्पीकर भी थे, लेकिन उस समय ये नलवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस बार ये बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और पिछली बार विधानसभा में ये नलवा क्षेत्र से विधायक थे। अगले मिनिस्टर की बात करें तो हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग
के मंत्री व आतिथ्य व वास्तुकला मंत्री हरियाणा के कृष्ण कुमार बेदी जी हैं, जो कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो ये जो सेवा जो शब्द बनाया गया है, इस सेवा शब्द की डेफिनेशन हमको पूर्ण रूप से ध्यान रखनी है कि ये किस चीज़ से बनाया गया है। जैसे सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड अंत्योदय डिपार्टमेंट है ये। इसके जो पहले वर्ड्स हैं, ये इनको उठा कर के सेवा शब्द बनाया गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, ये हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आने लायक चीज़ है और इसमें ही शब्दों का हेर फेर, मतलब इसको डीपली पूरी तरह से ध्यान रखना है। एक भी वर्ड कम हमें आगे पीछे नहीं करना है, हमें इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। कृष्ण कुमार बेदी जी की बात करें तो इनका जन्म 15 जून 1967 को कुरुक्षेत्र में हुआ था। वर्तमान में मंत्री बनने से पहले ये मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके राजनीतिक सचिव भी रह चुके हैं। अगले हमारे हरियाणा के मंत्री की बात करें तो हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री की बात करें तो श्रीमती श्रुति चौधरी जी, जो तोसाम क्षेत्र से विधायक हैं, वो वर्तमान में हमारे हरियाणा की महिला एवं बाल विकास व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1975 को नई दिल्ली में हुआ था। ये हरियाणा के एक बहुत बड़े मशहूर राजनीतिक घराने से संबंध रखती हैं। चौधरी बंसीलाल जी, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पोत्री हैं और इनके माता पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और श्रीमती किरण चौधरी जी भी उन्होंने भी राजनीति में बहुत से अहम पदों पर काम किया है। इनके बारे में वर्तमान मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ एक दो चीज़ें और भी मशहूर हैं कि वर्तमान में जो हमारा मंत्रिमंडल है, उसमें सिर्फ यही एक ऐसी मंत्री हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपने पद की शपथ ली, और ये वर्तमान मंत्रिमंडल की सबसे अमीर मंत्री भी हैं। 134 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये वर्तमान मंत्रिमंडल की सबसे अमीर मंत्री हैं, और ये पहली बार ही विधायक बनी है और पहली बार ही मंत्री बनी है। हमारे हरियाणा के अगले मिनिस्टर की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध मिनिस्टर व आयुष मंत्री की बात करते हैं तो आरती सिंह राव, जो कि अटेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो हमारे हरियाणा की वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध व आयुष मंत्री हैं। इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 3 जुलाई 1979 को रामपुरा रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह जी व मनीता सिंह के घर पर हुआ। राव इंद्रजीत सिंह जी जो वर्तमान में भी भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, और इन्होंने 2005 के एशियाई खेलों में स्कीट शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता था। ये पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह जी की पोती हैं। जिस प्रकार हमारे हरियाणा की कैबिनेट में वर्तमान में 2 ही महिलाएं मिनिस्टर हैं, जिस पर श्रुति चौधरी व आरती सिंह राव दोनों ही बड़े राजनीतिक घरानों की बेटियां हैं। जिस प्रकार श्रुति चौधरी चौधरी बंसीलाल जी की पोती हैं, उसी प्रकार से आरती राव पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह जी की पोती हैं। अगले मिनिस्टर की बात करें तो राजेश नागर, जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ये वर्तमान में खाद्य एवं आपूर्ति व प्रिंटिंग व स्टेशनरी डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट चार्ज के राज्य मंत्री हैं। राजेश नागर, जो कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अगले मिनिस्टर की बात करें तो गौरव गौतम जी, जो पलवल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो वर्तमान में खेल डिपार्टमेंट व युवा सशक्तिकरण व उद्यमिता डिपार्टमेंट के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। व कानून एवं विधायी विभाग में वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ संलग्न मिनिस्टर हैं। गौरव गौतम जी की बात करें तो उन्होंने हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पीएचडी भी की है, और वर्तमान मंत्रिमंडल में वे सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, जो कि मात्र 36 साल की उनकी उम्र है। तो ये हमने हरियाणा के मंत्रियों के बारे में पढ़ा। जो वर्तमान में जो मंत्रिमंडल हमारा कार्यरत है, उसके बारे में हमने जो भी हमारे पेपर के लायक चीज़ें थी उनके बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, इसी प्रकार इन नोट्स को आप अपने हाथ से तैयार करके और इनको 2 से 3 बार पढ़ें, और इनमें से बहुत सी चीज़ें तो आपको वैसे भी याद हैं, क्योंकि वर्तमान में जो चीज़ें कार्य करती हैं उनके बारे में हम अपनी डेली लाइफ में भी सुनते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे कि भाई किस मिनिस्टर का कौन सा गांव है, किस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, ये सब चीज़ें हमें याद ज़रूर रखनी है, क्योंकि ये कई बार हमें कंफ्यूज करती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिए।